फिल्में देखना किसको पसंद नहीं है। हर किसी को आज फिल्में बहुत ज्यादा पसंद आती है, लेकिन यहाँ साइंस से जुड़ी कोई भी काल्पनिक फिल्मों की बात कुछ अलग ही है। दोस्तों, विज्ञान के ऊपर आधारित फिल्मों में प्रदर्शित की जाने वाली हर एक दृश्य मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत ज्यादा पसंद आती है। खैर, अब विज्ञान से जुड़ी फिल्मों की बात आ ही गई है तो हम लोग कैसे टर्मिनेटर फिल्म को नजरअंदाज कर सकते हैं। उस फिल्म में दिखाई गई इंसान और रोबोट के बीच की लड़ाई वाकई में काफी अच्छी है। खैर, रोबोट से याद आया, आज हम लोग इस वीडियो के अंदर इंसानों को रोबोट में तब्दील कर सकने वाली बायोनिक चिप के बारे में बात करेंगे। सुनकर बहुत ही अजीब लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों, बायोनिक चिप विज्ञान का वह आविष्कार है जो कि कुछ हद तक इंसानों को रोबोट में परिवर्तित कर सकता है। दोस्तों, इस बायोनिक चिप को वैज्ञानिक ने एक खास मकसद के लिए बनाया है। तो आखिर वह कौन सा खास मकसद जो कि वैज्ञानिकों ने इसके द्वारा अंजाम देने वाले हैं। तो आपको मैं बता दूं कि बायोनिक चिप से जुड़ी यह खास मकसद और बहुत ही अनोखे बातों के बारे में हम सभी लोग आज इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। इंसानी दिमाग बहुत ही ज्यादा जटिल और इंसानी शरीर के लिए महत्वपूर्ण है। हमारे दिमाग के अंदर कई अरबों न्यूरॉन कोशिकाएं मौजूद है जो शरीर के अंदर होने वाली हर एक जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कुछ क्षेत्रों में ये न्यूरॉन सही तरह से काम करना बंद कर देता है। इसी कारण से लोगों को भूलने की बीमारी और अल्जाइमर रोग हो जाता है। अब यहाँ सवाल उठता है कि आखिर अल्जाइमर क्या है। तो आइए जानते हैं। अल्जाइमर एक बहुत ही खतरनाक मानसिक रोग है जो कि अगर किसी को हो जाता है तब उसका जीवन बहुत ही खराब हो जाता है। अल्जाइमर और अन्य मानसिक रोगों से लड़ने के लिए इंग्लैंड के साइंटिस्ट ने एक बहुत ही गजब की एक चिप खोज कर निकाला है। बायोनिक चिप से परिचित यह एक सिलिकॉन से बनी हुई चिप है। इस चिप की यह खासियत है कि यह इंसान के दिमाग के अंदर मौजूद एक न्यूरॉन कोशिका के ही तरह कार्य करने में सक्षम है। ये बड़ी ही आसानी से दिमाग से आने वाले संकेतों को उसके सही जगह तक पहुंचा सकता है। अन्य किसी मस्तिष्क के कोशिका के ही तरह यह बायोनिक चिप शरीर में उत्पन्न होने वाली हर एक स्नायुविक संकेतों को सही से पहचान कर एक से दूसरे जगह तक बहुत ही सरलता के साथ परिवहित करने में भी सक्षम है। दोस्तों, इसके अलावा यह चिप बहुत ही किफायती है और चलने के लिए बहुत ही कम विद्युत की मांग करता है। वाकई में इस चिप की कार्य प्रणाली को देखने के बाद कोई भी हैरान हो जाएगा, क्योंकि बिजली से चलने वाली यह चीज सीधे तौर पर इंसान को भी एक रोबोट के भांति नियंत्रित कर रहा है। आपको इसके बारे में क्या लगता है? इस चिप में आपको अन्य किसी बिजली के सर्किट के भांति बाइनरी सिस्टम को देखने को मिलेगा, जहां पर ये न्यूरॉन आने वाले किसी भी संकेतों को हाँ या ना के हिसाब से शरीर के अन्य हिस्से को भेजेगा। आपको यहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा काम करना पड़ेगा कि चिप के अंदर आपको कुछ मूलभूत जानकारी पहले से लोड करनी पड़ेगी, जिसके आधार पर खुद चिप सही निर्णय ले सके। दोस्तों, प्राचीन काल से लेकर अब तक मनुष्य के लिए इंसानी दिमाग का न्यूरॉन भी किसी जादुई खजाने से कम ना था। इसके बारे में साइंटिस्ट और अधिक जानने के लिए कई प्रयास और रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन बायोनिक चिप की खोज इंसानी दिमाग से जुड़ी हर एक पहलू को हमारे लिए और भी ज्यादा साफ कर दिया है। आज वैज्ञानिक इंसानी दिमाग के न्यूरॉन को और भी ज्यादा अच्छे से जान पाए हैं। इसके अलावा बायोनिक चिप से जुड़ी एक बहुत ही रोचक बात सामने आया है। आपको यह बात सुनकर यकीन नहीं आएगा, लेकिन यह बात पूर्ण रूप से सत्य है। एक इंसानी शरीर को चलने के लिए 140 नैनो वोल्ट बिजली की आवश्यकता होती है, लेकिन अब तक के बनाई गई दुनिया की सबसे छोटी नैनो चिप के बिजली की मांग से भी न्यूरॉन को चलने वाली बिजली की मांग 1 अरब गुना से भी बहुत ज्यादा कम है। तो यहाँ वैज्ञानिकों के सामने यह चुनौती आती है कि आखिर कैसे इतने कम बिजली से चलने वाली चिप को बनाया जाए। बायोनिक चिप को बनाने में और एक मुश्किल वैज्ञानिकों का रास्ता रोके हुए है। दरअसल इंसानी शरीर के स्नायुविक संकेतों गैर रैखिक है। इसका मतलब यह है कि दिमाग से आने वाली हर एक संकेत समय के साथ ही साथ आवृत्ति में भी परिवर्तित हो जाता है। इसके कारण ही यह संकेत अंगों तक पहुंचते पहुंचते काफी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। ये बात सुनने में बहुत ही सरल और साधारण प्रतीत होता है, लेकिन न्यूरॉन कोशिकाओं का यह खास गुण वैज्ञानिकों बायोनिक चिप बनने से रोक रहा है। हालांकि खुशी की बात यह है कि काफी सारे मुसीबतों को लांघ कर वैज्ञानिकों से बनी यह वैज्ञानिकों का दल न्यूरॉन के भांति ही एक क्षुद्र चिप बनाने में सफल हुई है। अब तक के समय के हिसाब से यह बहुत ही छोटे यानी कि क्षुद्र चिप 90% से 97% तक एक इंसानी न्यूरॉन के भांति ही काम करता है।
वाकई में यह सफलता हमें भविष्य में काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाली है। खास तौर पर लोगों के अंदर होने वाले कई मानसिक रोगों का यह बहुत ही सटीक उपचार होगा। कई सारे लोग इस खोज से स्वस्थ जिंदगी जी पाएंगे। लेकिन यहाँ चिंता की बात यह है कि इन चिपों को इंसानों के अंदर लगाने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि इंसानों को आने वाली समय में यह चिप ही नियंत्रित कर ले। इसीलिए हमें यहाँ पर यह भी ध्यान रखना होगा कि इससे दूसरों को किसी भी प्रकार से नुकसान ना पहुँचे। किसी भी चीज़ों को सही तरीके से एक नियंत्रित ढंग से उपयोग करने से उससे किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचता है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? क्या बायोनिक चिप कभी हमें रोबोट में तब्दील कर देगा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।